क्रीमिया सहित रूसी धरती पर यूक्रेन ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन के लिए ये मिसाइल बहुत कारगर साबित हुई है, लेकिन अब रूस ने इन मिसाइलों का तोड़ ढूंढ लिया है। रूस ने बीते हफ्ते यूक्रेन की एक ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। इनका वॉरहेड कंट्रोल सिस्टम रूसी मिसाइल फोर्सेस की इंजीनियरिंग विंग को सौंपा गया। एक हफ्ते की रिसर्च के बाद रूस के एरोस्पेस मिसाइल इंजीनियरों ने इन मिसाइलों के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। देखिए ATACMS और स्टॉर्म शैडो के खिलाफ रूस का प्लान क्या है और कैसे ये युद्ध में गेम चेंजर बनने वाले हैं। मई और जून के महीने में क्रीमिया पर जितने भी बड़े हमले हुए उनके पीछे थी यूक्रेन की ATACMS रणनीति। तेईस जून को यूक्रेन ने क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले किए। रविवार का दिन था और जिस वक्त दागिस्तान के 2 शहरों में आतंकी गोलियां बरसाकर नरसंहार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त क्रीमिया के सागर तट पर यूक्रेन को अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलें बरस रही थी। ये तस्वीरें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बीच की। 23 जून को रविवार के दिन आम नागरिक सेवेस्तोपोल बीच पर मौजूद थे और तभी ATACMS मिसाइल से क्लस्टर बम बरसने शुरू हो गए। तेईस जून को यूक्रेन की तरफ से दागी गई ATACMS मिसाइलों ने क्रीमिया को दहला दिया। क्रीमिया में 5 लोग मारे गए और 153 लोग यूक्रेन के क्लस्टर बमों से घायल हुए। यूक्रेन की मिसाइलें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में आबादी वाले इलाके में गिरी और कई रिहायशी इमारतें नष्ट हो गई। आसपास की इमारतों में आग लग गई। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर ATACMS मिसाइल से हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में US के ATACMS मिसाइल स्पेशलिस्ट मौजूद। अमेरिका के इन्हीं विशेषज्ञों ने क्रीमिया पर हमले के लिए मिसाइलें प्रोग्राम की थी। हमलों से पहले RQ-4 ग्लोबल हॉक से क्रीमिया की रेकी की गई और अमेरिकी सैटेलाइट से मिसाइलें प्रोग्राम की गई। अमेरिका की रेकी के बाद ही ATACMS मिसाइल से हमले किए गए। जून से पहले सितंबर 2023 में भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर ATACMS मिसाइलों से हमले किए। ATACMS मिसाइल हमले की वजह से ही क्रीमिया में रूसी ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर तबाह हुआ था और इस हमले में रूसी सेना के 30 से ज्यादा अधिकारी मारे गए थे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। ATACMS मिसाइलों के खिलाफ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का स्ट्राइक रेट 82.9% रहा है। यूक्रेन ने रूस के S-300, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसी मिसाइल से नष्ट किए। रूस के सामने चुनौती है कि वो कैसे इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो। अब रूस को इस मिसाइल का वेपन और गाइडेंस सिस्टम पता चल चुका है। यह ATACMS मिसाइल का वेपन ट्रिगर सिस्टम है, जिसे रूस ने क्रीमिया में मिसाइल इंटरसेप्ट करके हासिल किया था और अब इस पर रिसर्च के बाद मिसाइल का सीक्रेट डिजाइन डिकोड हो चुका है। ये ATACMS मिसाइल का डिजाइन है। मिसाइल के टिप पर उसका गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम होता है। इसी सिस्टम से मिसाइल में टारगेट का प्रोग्राम फीड किया जाता है। इसके बाद वॉरहेड असेंबल किया जाने वाला चेंबर होता है। वॉरहेड के बाद प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन लगाया जाता है और सबसे पीछे मिसाइल का कंट्रोल सेक्शन होता है, जिससे मिसाइल का फ्लाइट पाथ बदला जा सकता है।
मिसाइल की ऊपरी सतह से सटा हुआ एक जीपीएस एंटेना लगा होता है। मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम भरे होते हैं। बम रखने वाले सेक्शन को वॉरहेड कैसेट कहा जाता है। अटैक एमएस मिसाइल में कुल 275 M74 क्लस्टर बॉम्बलेट्स भरे जा सकते हैं। रूस के इंजीनियरों को रिसर्च में पता लगा है कि मिसाइल का वॉरहेड कैसेट 200 मीटर ऊपर खुलता है। इसके बाद जब मिसाइल टारगेट के 175 मीटर ऊपर होती है तब इसके क्लस्टर बम डेटोनेट होने शुरू हो जाते हैं। मिसाइल से बरसने वाले क्लस्टर बमों से 400 वर्ग मीटर के इलाके में तबाही होती है। हर क्लस्टर बम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर गिरता है और जोरदार विस्फोट होता है। रूस के इंजीनियरों ने सुझाव दिया है कि वॉरहेड कैसेट खुलते ही इस मिसाइल को टारगेट से 200 मीटर ऊपर इंटरसेप्ट करना आसान होगा और नुकसान से बचा जा सकता है। अटैक एमएस मिसाइल यूक्रेन का सबसे कारगर हथियार है और यूक्रेन इससे रूस की धरती पर बड़े हमले करने की योजना बना रहा है। यूक्रेन का प्लान है कि इस मिसाइल से पश्चिमी रूस के सैन्य बेस और एयर बेस पर हमले किए जाएं। अमेरिका की इन मिसाइलों की रेंज में पश्चिमी रूस के 84% सैन्य बेस आ चुके हैं। अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों की रेंज में रोस्तोव के 8 एयरबेस आते हैं और 30 से ज्यादा सैन्य बेस आते हैं। इसी तरह वोरोनिच के 4 एयरबेस और 21 सैन्य बेस आते हैं। बेलगोरोद के 6 सैन्य बेस भी इस मिसाइल की जद में है। कुर्स्क का 1 एयरबेस और 16 सैन्य बेस पर अटैक एमएस से हमला किया जा सकता है। ब्रियांस्क के 3 एयरबेस और 27 सैन्य बेस भी अटैक एमएस की रेंज में आते हैं। अमेरिका की इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन रूस के इन सैन्य बेस और एयरबेस पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले करना चाहता है, वो भी क्लस्टर म्यूनिशंस के साथ, ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। यूक्रेन के इस प्लान से ठीक पहले रूस ने मिसाइल का डिजाइन, वॉरहेड सिस्टम और डेटोनेशन सिस्टम के साथ साथ फ्लाइट पाथ के बारे में भी जानकारी जुटा ली और अब वो यूक्रेन के मिसाइल हमले नाकाम कर सकता है। लेकिन सिर्फ अटैक एमएस ही नहीं, रूस ने स्टॉर्म शैडो से मिसाइल की काट तलाश ली। ये यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल का वॉरहेड शेल है, जो रूस की लैब में पहुंच चुका है। Головная часть у нее идет спереди колпак, потом идет первичный заряд, и сразу за ним идет основная проникающая боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия, так как ракета позиционируется как убийца бункеров. रूस ने यूक्रेन के दूसरे मुख्य हथियार का भी तोड़ निकाल लिया है और पुतिन की इंजीनियर ब्रिगेड युद्ध में यूक्रेन के मुख्य हथियारों को नाकाम करके गेम चेंज करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।